कुर्वन्नस्मि। भवन्तं होस्ट करोमि चेत् तर्हि को होस्ट न मेक होस्ट इति अस्ति अद्य अस्तु चेत् जातं धन्यवादः। अस्तु प्रारम्भः कुर्मः। अनुत्तरं परं देवं स्वतन्त्रं चिन्मयाद्वयं निरासंसं निजानन्दं वन्दे स्वात्मा महेश्वरम्। यस्मिन्नस्तः कर्म विपाको यत आस्तां क्लेशा यस्मै न अलम् अनन्या निखिलानां नावच्छिन्नः कालदृशाय यः कलयन्त्या लोकेशः तं कैटभशत्रुं प्रणमामि। यः सर्ववित् सर्वविभूतिशक्तिः विहीनदोषोपहितक्रियाफलः विश्वोद्भवान्तः स्थितिहेतुरीशो नमस्तु तस्मै गुरवे गुरुरपि। आज विश्वबंधु विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत अनुशीलन संस्थान, भारत शिक्षण मंडल एवं शास्त्र रक्षण प्रकल्प संस्कृत भारत के सह अनुकूल्य में प्रचाल्यमान यह व्याख्यान सत्र का आज द्वितीय व्याख्यान है। यह व्याख्यान सत्र व्यास भाष्य के साथ पतंजल योग सूत्र का 35 अध्ययन है। हमारे जो व्याख्याता है गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी है। आप पूर्व परिचित है। समय का अधिक हम ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि समय का अधिक ग्रहण होगा तो फिर हमारा पाठ हम जो सुनना चाहते हैं उससे विलंब होता है। तो इसीलिए हम साक्षात गुरु जी से ही निवेदन करते हैं कि आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप हमें अनुग्रहित करें गुरु जी। अस्तु। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारतीय अनुशीलन संस्थान, भारत शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प द्वारा संकल्पित यह जो ग्रंथाध्ययन का क्रम है, इसमें आज द्वितीय दिवस है। हम लोग व्यास योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इससे जुड़े जितने प्रतिभागी हैं, जो योग विद्या के, संस्कृत विद्या के अनुरागी जितने प्रतिभागी हैं, उन समस्त प्रतिभागियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सोमवार को हम लोगों ने जो पाठ प्रारंभ किया था, उसमें पातंजल योग दर्शन का जो प्रथम सूत्र है, अथ योगानुशासन का सामान्य अर्थ करते हुए हम लोगों ने व्यास भाष्य का थोड़ा सा अंश उस दिन पढ़ा था। आज सिंहावलोकन करते हुए हम आगे पाठ को ले जाएंगे। जैसा कि मैंने उस दिन कहा, म्यूट हो गया था क्या? हाँ, म्यूट हो गया था। वस्तु तो कुछ लोग म्यूट अनम्यूट करके अपने आप को कर रहे थे, इसी वजह से मैंने म्यूट कर लिया था। ओहो, तो मैं शुरू से फिर कर रहा हूँ जी। शुरू से करूं? जी जी, जहां से छोड़े थे वहीं से शुरू करिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अथ योगानुशासनम, इसमें दो पद है, योगानुशासनम पुनः योगानुशासनम। चूंकि एक समस्त पद है, उसका जब हम विग्रह करते हैं तो योगस्य अनुशासनम योगानुशासनम, इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो अथ योगस्य अनुशासनम, इस प्रकार से ये तीन पद हमारे सामने आते हैं। अब आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति पदार्थ ज्ञान कारण होता है। तो यह एक प्रकार से एक वाक्य है। इस वाक्य का अर्थ, इस सूत्र का अर्थ ज्ञान करने के लिए सूत्र में आए एक एक पद का जब हम विश्लेषण करते हैं, एक एक पद पर जब हम विचार करते हैं, तो सूत्र का अर्थ स्वतः जो है स्पष्ट हो जाता है। अब एक एक सूत्र को,
एक एक पद को लेकर जब हम विचार करते हैं तो पहला पद है अथ। तो इस अथ पद का यहाँ अर्थ हम क्या लें, ये विचार सामने है, क्योंकि अथ शब्द के कई अर्थ हैं। जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि अमरकोशकार ने कहा है मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्त्स्नी स्वथो अथ, अर्थात मंगल है, अनंतर है अर्थात बाद में, और आरंभ है प्रश्न कार्त्स्नी माने संपूर्णता, और अधिकार प्रतिज्ञा, और एक बार कहे हुए को फिर कहना, फिर समुच्चय, ये 9 अर्थ अथ शब्द के। मेदिनी कोशकार के अनुसार भी अथाथो संशये स्याताम अधिकारे च मंगले विकल्पानंतर प्रश्न कार्त्स्नी आरंभ समुच्चये, इस प्रकार से ये अर्थ अथ शब्द के कई एक अर्थ चूंकि होते हैं, इसीलिए भाष्यकार को यह कहना आवश्यक है कि यहाँ पर यह जो अथ योगानुशासनम, यह पातंजल योग सूत्र का प्रथम सूत्र है, इस सूत्र में आया हुआ जो अथ शब्द है, जो अथ पद है, उस पद का अर्थ हम क्या करें। तो व्यास ने कहा, भाष्यकार ने, अथ इत्ययम अधिकारार्थ। मैं लोगों को आसानी से समझ में आए, अथ लिखा हुआ है अथेत्ययम अधिकारार्थ, तो संधि विच्छेद जब करेंगे अथ इति अयम अधिकारार्थ, अथ इति अयम, अथ ऐसा जो अयम, अयम अर्थात अथ योगानुशासनम इति सूत्रे आयातम, अथ योगानुशासन ये जो सूत्र है, इस सूत्र में आया हुआ यह जो अथ पद है क्या है, तो कहते अधिकारार्थ। अधिकारार्थ की मैंने व्याख्या की थी, अधिकार अर्थो यस्य सह अधिकारार्थ, अर्थात अथ यह जो शब्द है ये अधिकार अर्थ वाला है, अर्थात इसका अर्थ अधिकार है। अधिकार का मतलब होता है प्रारंभ। तो सूत्र का अर्थ होगा कि अब जो योग शास्त्र अनुशासन शब्द का आगे हम अर्थ करते हैं, तो अब जो योग शास्त्र है वो प्रारंभ होता है, यहाँ से प्रारंभ होता है और अंत तक ये योग शास्त्र ही अधिकृत रहेगा, योग शास्त्र का ही प्रसंग रहेगा। इसी बात को बतलाने के लिए अथ पद को यहाँ रखा, और अथ का अर्थ है अधिकार अर्थात प्रारंभ। ध्यान देने की बात यह है कि हम जो हमारी जो परंपरा है, शिष्ट परंपरा है, उसके अनुसार ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में ताकि निर्विघ्न ग्रंथ की परिसमाप्ति हो, इसके लिए ग्रंथ में मंगलाचरण करना आवश्यक है। तो यहाँ पर मंगलाचरण तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में मंगल रूप अर्थ कहां से कैसे लाएं। तो यहाँ हम कहेंगे कि यह जो अथ शब्द है इसको मांगलिक भी माना गया है। क्यों? क्योंकि ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो भौ। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये जो अथ शब्द है और ओंकार शब्द है, ये दोनों ही शब्द पूरा ब्रह्मणः कंठम भित्वा, प्राचीन काल में जो ब्रह्मा है उनके कंठ का भेदन करते हुए विनिर्यात अपने आप ये निर्गत हुए थे। ब्रह्मा के कंठ से चूंकि ये शब्द विनिर्गत हुए हैं, तस्मान मांगलिका उभौ, इसीलिए अथ शब्द और ओंकार शब्द ये दोनों ही शब्द मांगलिक हैं। तो ये मांगलिक शब्द है अथ शब्द। लेकिन यहाँ अर्थ भाष्यकार ने कहा कि यहाँ अथ शब्द का अर्थ अधिकार है। तो जब एक अर्थ दे चुका है तो दूसरा अर्थ जो है वो अर्थ द्योत्य होगा। वो क्या है? मंगल रूप जो अर्थ है वो मंगल रूप अर्थ यहाँ द्योत्य है। जैसे मैं एक दूसरा लौकिक उदाहरण देकर के आपको बता दूं, अगर किसी के घर में शहनाई बज रहा है तो शहनाई की ध्वनि जो है उसमें तो जिस राग की प्रस्तुति वो कर रहे हैं
उसमें संगीत का वह राग वह बज रहा है, एक एक स्वर उसमें बज रहा है, उसका अर्थ तो मंगल नहीं है, लेकिन सुनने मात्र से आपको हमको ये प्रतीति होती है कि इस घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, इसीलिए यहाँ लोग शहनाई बजाएं। वो सुनने मात्र से मंगल कारक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जो अथ शब्द है वह चूंकि मांगलिक है, इसलिए सुनने मात्र से, उसके उच्चारण मात्र से मंगल रूप जो अर्थ है वह भी द्योतित हो जाता है। तो अधिकार रूप अर्थ तो यहाँ वाच्य है और मंगल रूप जो अर्थ है वो द्योत्य है। तो अथ शब्द मंगल अर्थ का भी द्योतक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इसीलिए अथ शब्द के द्वारा यहाँ पर मंगलाचरण किया गया है। हमारे यहाँ ये परंपरा है, क्योंकि अथ शब्दानुशासनम स्वयं महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य का जो प्रारंभ किया है वहां भी अथ शब्दानुशासनम कह करके अथ शब्द के द्वारा ही, तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जो ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है वहां भी अथ शब्द से प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से अथ शब्द चूंकि शून्य मात्र से मंगल अर्थ का द्योतक है, इसीलिए अथ शब्द के उच्चारण से मंगल अर्थ भी यहाँ पर आ जाता है। तो इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। अतः अथ शब्द के द्वारा यहाँ मंगलाचरण हो गया। तो जो अधिकार शब्द है उसका अर्थ होता है आरंभन, माने प्रारंभ करना, ग्रंथ का प्रारंभ करना। तो योग, अब हम आते हैं अनुशासन पद पर। योगस्य अनुशासनम योगानुशासनम, योग का अनुशासन योगानुशासन। तो अनुशासन का मतलब क्या है? अनुशिष्यते अनेन इति अनुशासनम, जिसके द्वारा उपदेश किया जाए उसको हम कहेंगे अनुशासन। हम उपदेश किसके द्वारा करते हैं? शास्त्र के द्वारा करते हैं। तो इसीलिए अनुशासन पद का अर्थ होता है शास्त्र। अनुशासनम माने शास्त्रम। इसीलिए भाष्यकार ने कहा योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। योगानुशासनम का ही विवरण है शास्त्रम, अर्थात योगानुशासनम ये जो पद है उसी का अर्थ है शास्त्रम, और अथ का अर्थ है अधिकार। इसीलिए योगानुशासनम अर्थात शास्त्रम अर्थात योग शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, योग शास्त्र यहां से प्रारंभ हुआ, ऐसा आप इस प्रकार इस वाक्य के द्वारा योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, ये सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन अब सूत्र में आया हुआ जो एक योग शब्द है उस शब्द का विशेष जो अर्थ है उसको समझना भी आवश्यक है। इसीलिए भाष्यकार सबसे पहले योग शब्द का जो अर्थ है उसको स्पष्ट करते हैं कि योगः समाधि सच सार्वभौमस् चित्तस्य धर्मः। योग का अर्थ है समाधि। कल मैंने बताया था सम्यक आधीयते चित्तम अस्मिन् इति समाधि, जिसमें हमारा चित्त भली भांति किसी एक विषय में एक ध्येय, उस चित्त की जो स्थिति है उसको हम कहते हैं समाधि। तो योग समाधि, और ये समाधि क्या है? सच, सच माने सच समाधि सार्वभौम चित्तस्य धर्म, चित्तस्य सार्वभौम धर्म, चित्त का वह सार्वभौम धर्म है। तो सार्वभौम का अर्थ क्या है? सर्वासु भूमिषु विदितः अथवा सर्वासु भूमिषु भवः सार्वभौमः, समस्त भूमियों में होने वाला, समस्त भूमियों में जो विदित होता है ऐसा जो धर्म है उस धर्म को, धर्म का यहाँ अर्थ व्यापार है, वह स्थिति है। तो जो चित्त की समस्त भूमियों में हो उसको हम कहते हैं समाधि। अब भूमि शब्द आया, सर्वासु भूमिषु भवः या सर्वासु भूमिषु विदितः, तो ये भूमियां क्या है? तो भूमि जो है वो चित्त का अवस्था विशेष है। चित्त के विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को ही चित्त की भूमि शब्द से कहा गया है। भूमि माने अवस्था विशेष। अब सर्वासु भूमिषु भवः, समस्त भूमि के हैं तो कहते हैं वो 5 है। क्या क्या है? क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम इति चित्त भूमयः।
क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की भूमियां हैं, चित्त की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। कल मैंने एक बात बताई थी कि भूमि शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए वस्तुतः होना क्या चाहिए, क्षिप्ता, मूढ़ा, विक्षिप्ता, एकाग्र, निरुद्ध इति चित्त भूमय, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ है क्या कि क्षिप्ता भूमिर्जस्य तत्क्षिप्तम माने क्षिप्तम चित्तम, जिस चित्त की भूमि क्षिप्त, जिसकी अवस्था मूढ़ा हो उसको कहेंगे मूढ़म, जिसकी अवस्था विक्षिप्ता है उसको कहेंगे विक्षिप्तम, जिसकी अवस्था एकाग्र है उसको कहेंगे एकाग्रम, जिस चित्त की अवस्था निरुद्धा है उसको कहेंगे निरुद्धम चित्तम। तो इस प्रकार से ये चित्त की 5 भूमियां हैं, और 5 भूमियों का आधार क्या है, आधार है गुण। क्योंकि कल मैंने यह भी आपको बताया था कि एक जो चेतन पुरुष के अतिरिक्त संसार के जितने पदार्थ है, जितने तत्व है, वो सभी जो है त्रिगुणात्मक है, अर्थात सत्व रजस तमो गुणात्मक है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से ये तमोगुणात्मक ये है, तमो ये उसके स्वरूप है। अब जब त्रिगुणात्मक है तो गुणों का जो स्वभाव है वो स्वभाव मूर्धनि वर्तते, वो स्वभाव तो रहेगा। तो गुणों का स्वभाव क्या है, गुणों का स्वभाव यह है कि कभी एक गुण प्रबल हो जाता है और 2 गुण जो है दुर्बल हो जाते हैं। जैसे सत्वगुण तमोगुण दुर्बल हो जाता है, और कभी रजोगुण प्रबल हो जाता है, सत्वगुण और तमोगुण दुर्बल हो जाते हैं। कभी जो है तमोगुण प्रबल हो जाता है, सत्व और रजोगुण जो है दुर्बल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्हीं के आधार पर ये चित्त की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है। इन्हीं गुणों के परस्पर संघर्ष के कारण चित्त की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है। अब उन भिन्न अवस्थाओं को हम समझ लें कि क्षिप्त भूमि कौन सी है, क्षिप्ता भूमि कौन सी है। तो क्षिप्त भूमि की प्रधानता के कारण जब हमारा चित्त विषयों में ही सदा विचरता रहता है तो उस चित्त की स्थिति को हम कहेंगे क्षिप्त। और जब तमोगुण की प्रधानता के कारण चित्त जब निद्रा आदि से युक्त हो जाता है तब चित्त की उस अवस्था को हम कहेंगे मूढ़ावस्था। और क्षिप्त से विशिष्ट जो है विक्षिप्त भूमि है, वैशिष्ट्य क्या है कि उसमें सत्वगुण का आधिक्य होता है, सत्वगुण कुछ अधिक प्रबल होता है। किसी एक विषय में चित्त हमारा एकाग्र होता है, चित्त कुछ क्षण के लिए उस एक विषय में एकाग्र हो जाता है, समाहित हो जाता है। लेकिन रजोगुण पुनः बीच में आकर के उस चित्त को चंचल बना देता है, और चंचल बनाने के कारण विषयांतर में दूसरे विषयों में चित्त चला जाता है, दूसरे विषय के आकार में आकारित हो जाता है। तो इसीलिए उस भूमि को हम कहते हैं विक्षिप्त भूमि। चित्त की ये जो ये 3 भूमियां योग के लिए उपयुक्त भूमि नहीं है। इसकी चर्चा करने के पहले हम एकाग्र और निरुद्ध की चर्चा कर ले। एकाग्र की चर्चा हमने की थी कि चित्त मानो एक दीपक है, एक ऐसा दीपक जो ऐसे स्थान पर रखा हुआ दीपक है जहां वायु का कोई प्रकोप ना हो, वायु उसकी शिखा को ना हिला सके, उसकी लौ को हिला ना सके, ऐसी जगह रखा हुआ जो एक दीपक है, उसके समान हमारा चित्त है। की जो शिखा माने उसका जो अग्र है अर्थात शिखा है, वो किसी एक विषय में, एक वस्तु में स्थिर हो जाए, उसको हम कहते हैं चित्त की एकाग्र भूमि। तो चित्त की जो एकाग्र भूमि है उस अवस्था में ही संप्रज्ञात योग होता है, अर्थात हमारा चित्त एक जो हमारा ध्येय है जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, उस ध्येय में हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। चित्त उस ध्येय के आकार में भली भांति आकारित हो जाता है। तो ये चित्त कहेंगे हम एकाग्र भूमि। और चित्त की वह भूमि निरुद्ध भूमि है जहां पर समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है और संस्कार मात्र शेष रह जाता है। चित्त की उस अवस्था को
हम कहेंगे चित्त की निरुद्ध भूमि। तो निरुद्ध भूमि में तो असंप्रज्ञात योग सिद्ध होता है। अब यहाँ पर भाष्यकार ये कहते हैं कि क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम, हाँ, तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेपोपसर्जनी भूत समाधिर न योग पक्षे वर्तते। चित्त की 5 भूमियों को पहले गिना दी, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः। ये 5 भूमियां गिना दी, गिना करके कहते हैं तत्र विक्षिप्ते चेतसी, इनमें से जो तीसरी भूमि है, क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त, ये जो तीसरी जो भूमि है विक्षिप्त भूमि, उस भूमि में विक्षिप्ते चेतसी अर्थात चित्त की जो विक्षिप्तावस्था है उस अवस्था में विक्षेपोपसर्जनी भूत समाधि। हमने जैसे कि विक्षिप्त भूमि की व्याख्या करते हुए कहा, जहां पर सत्वगुण के आधिक्य के कारण कुछ क्षण के लिए हमारा चित्त एकाग्र समाहित होता है, चित्त में समाधि लगती है, लेकिन बीच में रजोगुण प्रबल हो जाने के कारण हमारा चित्त विषयांतर में चला जाता है, दूसरे विषय के आकार में आकारित होने लगता है, वही है विक्षिप्त भूमि। तो इस विक्षिप्त भूमि में जो समाधि जो लगती है, यत्किंचित जो समाधि लगती है, वो विक्षेप से उपसर्जनी भूत है, विक्षेप से गौणी भूत है। उसमें विक्षेप जो समाधि है उसको गौण बना देता है विक्षेप, तो इसीलिए विक्षेपोपसर्जनी भूत समाधि, वह समाधि विक्षेप के उपसर्जनी भूत है, विक्षेप के गौणी भूत है, विक्षेप के सामने वो गौण हो जाता है वो समाधि। तो परिणामतः न योग पक्षे वर्तते, ऐसी समाधि को हम योग नहीं कर सकते हैं, योग के लिए अनुकूल हम समाधि उसको नहीं कर सकते, योग के पक्ष में उस समाधि की गणना हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेपो पक्षे वर्तते। अब एक प्रश्न ये उठता है, इसको कहते कैमुतिक न्याय। कौमुतिक न्याय माने जब विक्षिप्त चित्त में होने वाला जो समाधि है वह योग नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्षिप्त और मूढ़ अवस्था में, क्षिप्त और मूढ़ भूमि में होने वाला जो यत्किंचित वृत्ति निरोध है, जिसको हम समाधि कहते हैं, यत्किंचित जो समाधि है वो समाधि योग तो नहीं ही होगा। इसी बात को बतलाने के लिए इसको कहते कैमुतिक न्याय। किमुत, इसके द्वारा होने वाला जो न्याय है उसको कहेंगे कैमुतिक न्याय। जैसे एक लौकिक उदाहरण देकर कल मैंने बताने का प्रयास किया था। लौकिक उदाहरण यह है कि किसी शिक्षा संस्था में अगर प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तो उसमें आपने देखा, उसमें जब जाती है तो उसमें ये लिखा गया कि 65% तक अंक पाने वालों का ही प्रवेश हुआ है। तो अब प्रश्न ये है कि जब 65% पाने वाले का ही प्रवेश हुआ, उसके नीचे नहीं हुआ, तो जिसने 60% प्राप्त किया, उसका भी अगर प्रवेश उसमें नहीं हुआ, तो 55% या 50% पाने वाले का प्रवेश कहां से होगा? तो उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जब 65% में अगर बंद हो गया प्रवेश, 60% पाने वाले का तो प्रवेश नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जब 60 से लेकर के 64 तक पाने वाले लोगों का भी प्रवेश नहीं हुआ, तो 55% पाने वाले, 57% पाने वाले या 55 से भी नीचे प्रतिशत पाने वाले जो है उनका प्रवेश कैसे होगा? ठीक उसी प्रकार से जो विक्षिप्त भूमि, जो क्षिप्त और मूढ़ भूमि की अपेक्षा सत्वगुण के आधिक्य के कारण उच्च भूमि है, उस उच्च भूमि को भी जब योग के लिए उपयुक्त नहीं माना गया, ऐसी स्थिति में क्षिप्त और मूढ़ की तो क्या कथा, उसका तो कहना क्या ही होंगी। तो यही कहना है, इसी को कैमुतिक न्याय से बतलाया गया है। इसी को कहा तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेपोपसर्जनी भूत समाधिर न योग पक्षे वर्तते। तो योग के लिए उपयुक्त भूमि कौन है? योग के लिए वह कौन सी ऐसी समाधि है, किस भूमि में होने वाले समाधि को हम योग के लिए उपयुक्त मानेंगे? तो कहते हैं यस्तु एकाग्रे चेतसी, यस्तु माने यस्तु समाधि, जो समाधि सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। एकाग्रे चेतसी अर्थात
चित्त की जो एकाग्र अवस्था है, चित्त की जो एकाग्र अवस्था है, उस एकाग्र अवस्था में सद्भूतम अर्थम, सद्भूतम अर्थम का तात्पर्य क्या है? जो सत्य है, असत नहीं है, सत्य है। सद्भूत जो अर्थ है, अर्थात जो अकल्पित है, वस्तु सत्य है, वास्तविक बतलाने वाला सद्भूतम अर्थम माने प्रद्योतयति माने प्रकर्षेण द्योतयति, भली भांति प्रकाशित कर देता है। जो यस्तु समाधि सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो वस्तु जैसा है उसके यथार्थ स्वरूप को जो प्रकाशित कर देता है समाधि, वह समाधि, उसी को कहा यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। एक तो ये हुआ विषय का यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करने वाला समाधि। आगे कहते हैं क्षिणोति च क्लेशान, यह माने यह समाधि, जो समाधि क्लेशों को, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 जो है क्लेश है, इन क्लेशों को जो क्षीण कर दे, क्षिणोति च क्लेशान, अर्थात इन क्लेशों को दग्धबीज कर दें। दग्धबीज अर्थात जैसे बीज है, गेहूं है या धान है, कोई भी है, उसको अगर हम जला देते हैं, जला देने के बाद अगर हम खेत में उसको बोएंगे, उत्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए तात्पर्य दग्धबीज सदृश हो जाता है। जो समाधि उससे उन क्लेशों को दग्धबीज बना देते हैं, अर्थात अपने कार्य को करने में अक्षम बना देते हैं। इसीलिए कहा क्षीणोति च क्लेशान। और कार्य क्या होता है? कर्म बंधनानि श्लथयति। कर्म के जो बंधन है, कर्म के बंधन क्या है? जो हम कर्म करते हैं उत्पन्न होते हैं, जिसको हम कर्माशय या कर्म संस्कार कहते हैं। ये कर्म संस्कार ही हमारे बंधन का जो है कारण होता है। बार बार संसार में आना रूप जो बंधन है, उस बंधन के प्रति ये कर्म संस्कार जो है कारण होता है। तो ये जो कर्म के बंधन है, इनको शिथिल बना देते, श्लथयति माने शिथिलयति, उसको शिथिल बना देते हैं, अर्थात अपने कार्य को उत्पन्न करने से रोक देता है। ये कर्म संस्कार अपना कार्य नहीं कर पाता है, कर्म संस्कारों को, अपने कार्य को है। इसी को कहा कर्म बंधनानि श्लथयति। ये कर्म संस्कार अदृष्ट उत्पन्न नहीं कर पाता है, इसलिए इन कर्म संस्कारों के कारण पुनः बंधन नहीं होता है, इसलिए कर्म बंधनानि श्लथयति। और आगे कहते हैं निरोधम अभिमुखम करोति। जो निरोध समाधि है, अर्थात जो असंप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि का निरोध समाधि भी नाम है, उसका निर्बीज समाधि भी नाम है। तो निरोधम माने असंप्रज्ञात समाधि। जो निरोध समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है, और उन्मुख करता, अभिमुखम करोति माने उन्मुखम करोति, उसकी ओर हमको अग्रसर कर देता है। कौन? जो समाधि, जस्तु समाधि, हर एक के साथ उसका अन्वय है। जस्तु समाधि ही एकाग्रे चेतसी, जस्तु समाधि, एकाग्र चित्त में होने वाला जो समाधि, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो वस्तु जैसा है वैसा ही उसका प्रकाशन कर देता है, भली भांति प्रकाशन करता है। और कर्म के बंधनों को, क्लेशों को, राग द्वेष और अभिनिवेश रूप जो क्लेश है, उनको क्षीण कर देता है, अपने कार्य करने में अक्षम बना देते हैं, दग्धबीज कर देते हैं। और कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म के जो बंधन अर्थात जो कर्म संस्कार है, कर्माशय है, उनको शिथिल बना देते हैं। निरोधम अभिमुखम करोति, और जो निरोध समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है, उसकी ओर उन्मुख कर देते हैं। स संप्रज्ञातो योगः इति आख्यायते, उसको संप्रज्ञात योग ऐसा कहा जाता है। संप्रज्ञात योग इति आख्यायते, उसको संप्रज्ञात योग ऐसा कहा जाता है। संप्रज्ञात का अर्थ क्या होता है? सम्यक प्रज्ञायते ध्येयम अस्मिन् इति संप्रज्ञाता। जहां पर ध्येय का
भली भांति सम्यक प्रज्ञान होता है, प्रकर्षेण ज्ञान होता है, अर्थात साक्षात्कार होता है। ध्येय जैसा है उस रूप में ध्येय का अशेष विशेष साक्षात्कार जिसमें हो जाए, संप्रज्ञात योग। तो इसीलिए इसको कहा कि वह जो समाधि है उस समाधि को संप्रज्ञात योग कहा जाता है। और सच माने सच संप्रज्ञात योगः वितर्कानुगतः विचारानुगतः आनंदानुगतः अस्मितानुगतः इति उपरिष्टात् प्रभेदयिष्यामः। यह जो संप्रज्ञात योग है वो 4 प्रकार के हैं। क्या क्या है? वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, विचारान और आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि तथा अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। आगे तो ये सब विषय आएंगे, फिर भी सामान्य रूप से हम समझ लें कि वितर्क जिसमें ध्येय विषय के स्थूल स्वरूप का हमको सम्यक प्रज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, उसको हम कहते हैं वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। और जिसमें ध्येय विषय के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हो उसको हम कहते हैं, और जिसमें आनंदानुगत अर्थात बुद्धि में स्वतः स्फूर्त आनंद की अनुभूति जिस समाधि में हो उसको हम कहते हैं आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। इसकी विशेष व्याख्या तो आगे की जाएगी, संक्षेप में समझने के लिए मैं ये केवल कह रहा हूं। और अस्मिता का आगे व्याख्यान करेंगे। दृक् दर्शन शक्त्योर एकात्मतेव अस्मिता। दृक् शक्ति अर्थात जो बुद्धि है और पुरुष है, आत्मा है, और दर्शन शक्ति अर्थात जो बुद्धि है, इन दोनों की जो एकात्मता की भांति, एकाकारता की भांति हो जाना, उसी को कहते हैं अस्मिता। और जिस में ये जो दोनों का जो एकाकार होना है, एकाकार रूप में दोनों जो प्रकट हो रहे थे, उनमें दोनों के स्वरूप का विवेक हो जाना, दोनों के यथायथ स्वरूप का विवेक हो जाना, अर्थात पुरुष भिन्न है और ये बुद्धि जो है भिन्न है, आत्मा भिन्न है। इस रूप में दृक् दर्शन शक्ति का जो विवेक हो जाना है, उस समाधि को हम कहते हैं अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। इस प्रकार से ये 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि आगे बतलाएंगे। इसीलिए कहा इति उपरिष्टात् प्रभेदयिष्यामः, इसके प्रकर्षेण भेदयिष्यामः, भली भांति इसका बोध हम आगे कराएंगे। और आगे कहते हैं सर्ववृत्ति निरोध हेतु असंप्रज्ञात समाधि। इसके द्वारा चित्त की जो निरुद्ध भूमि है, अभी तक तो एकाग्र भूमि का निरूपण किया गया, चित्त की जो निरुद्ध भूमि है उसका निरूपण करते हुए कहते हैं, जैसे कि निरुद्ध भूमि के बारे में बतलाते हुए हमने आपको बतलाया था, निरुद्ध सकल वृत्तिकम, जहां चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाए और संस्कार मात्र शेष रह जाए, चित्त की उस अवस्था को हम कहते हैं निरुद्ध अवस्था या निरुद्ध भूमि। तो यह कहते हैं सर्ववृत्ति निरोध हेतु, चित्त की समस्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, वृत्ति क्या है इसको अभी आगे आने वाला जो सूत्र है उसमें हम इसका विशेष विवरण प्रस्तुत करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाए तब असंप्रज्ञात समाधि होती है। न किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञात, जहां किसी ध्येय का संप्रज्ञान नहीं होता, जो ध्येय नहीं रह जाता है, तो ऐसी जो स्थिति है उसको असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, तो उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस प्रकार जो प्रथम सूत्र है, प्रथम सूत्र में ये बातें बतलाई गई, व्यास ने इनकी व्याख्या की। अब इसके बाद हम आते हैं द्वितीय सूत्र पर। द्वितीय सूत्र है योगश् चित्तवृत्ति, योग चित्तवृत्ति निरोधः। इसमें भी हम देखते हैं कि 2 पद है, एक पद है योगः और दूसरा चित्तवृत्ति निरोधः है। हाँ सुधांशु जी, जी गुरु सुधांशु जी, जी गुरु जी। हाँ, इसमें बार बार आ रहा है 4 people have entered the waiting room for this meeting, see waiting room, ये बार बार आ रहा है, इसको हटा दीजिए। मैंने कर लिया।
वो आपको होस्ट बीच में बना दिया था, इसी वजह से हो गया था। हाँ हाँ, तो ठीक है। हाँ, आप उसको कैंसिल कर दीजिए। दूसरा सूत्र है, हाँ ठीक है, मैंने उसको हटा दिया। जी। योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, ये दूसरा सूत्र है। दूसरे सूत्र में भी दो पद है, एक है योगः और आगे चित्तवृत्ति निरोधः है, तो संधि होकर के हुआ योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। अब चित्तवृत्ति निरोधः जो है, ये एक समस्त पद है, समस्त पद है। इसमें पहले हम इसका विशेष समास हम आगे करेंगे, पहले इतना ही हम समझें। चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है उसको कहेंगे चित्तवृत्ति निरोधा। तो अब सूत्र में एक प्रकार से 3 पद आ गए। चित्तस्य वृत्ति नाम निरोधः, अब 4 हो जाएगा, बल्कि चित्तस्य वृत्ति नाम निरोधः योगः। चित्त की ये 4 पद हो गए। चित्तस्य वृत्ति नाम निरोधः, चित्त वृत्ति निरोधः, तो वो योगः, वो योग है। तो 4 पद हुए। चित्तस्य 1, निरोधः 3 और योगः ये 4। इस प्रकार से 4 पद जो हैं इसमें आ जाते हैं। अब इसमें विशेष फिर समास इस प्रकार से करना होगा। पहले तो चित्तस्य वृत्तयः चित्तवृत्तयः, चित्त की जो वृत्तियां हैं उसको कहेंगे चित्तवृत्ति, और उनका जो निरोध है उसको कहेंगे चित्तवृत्ति निरोध। चित्तस्य वृत्तयः चित्तवृत्तयः, तासाम निरोधः चित्तवृत्ति निरोधः। इस प्रकार से पूरा समास होता है। तो लेकिन समस्त पद होने के कारण चित्तवृत्ति निरोध, उसको एक पद भी आप कह सकते हैं। विग्रह करने पर फिर 4 पद उस ढंग से हो जाते हैं। अब यहाँ ये समझना आवश्यक है, योग के बारे में तो सामान्य रूप से हमने समझा कि वो समाधि को योग कहते हैं, और योग समाधि, इस पर कल मैंने एक बात और भी आपको बताई थी कि जो युज धातु है वो 3 धातु हमारे संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध है। एक युज समाधौ या युजिर योगे और युज संयमने। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यही है कि पातंजल योग में जो योग शब्द निष्पन्न हुआ है वो युज समाधौ से है, कहा गया है व्यास के द्वारा। तो ये बात कल मैंने कही थी, आज कहना रह गया था। खैर, तो चित्त वृत्ति नाम निरोधः योगः, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। अब चित्त वृत्ति नाम निरोधः जब हम कहते हैं, इसमें 3 पद को समझना आवश्यक है। एक चित्त, दूसरा है वृत्ति, तीसरा है निरोध। तो चित्त क्या है? चित्त को हम समझ लें। चित्त कहते हैं बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों को हम अंतःकरण भी कहते हैं, और तीनों का एक सामान्य नाम चित्त है। योग वार्तिककार ने, विज्ञान भिक्षु ने कहा चित्तम अंतःकरण सामान्यम। चित्त जो है क्या है? अंतःकरण सामान्य है। अंतःकरण सामान्य को अर्थात बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों का एक जो सामान्य नाम है वो है चित्त। और वृत्ति क्या है? वृत्ति का अर्थ होता है वर्तते अनया इति वृत्ति। वृत्तु वर्तने धातु से 3 प्रत्यय करने पर वृत्ति शब्द निष्पन्न होता है। तो वृत्तु वर्तने, वर्तन का मतलब होना। चित्त जिस रूप में, जिस आकार में विद्यमान होता है उसी को हम कहते हैं चित्त की वृत्ति। अब बिना पुस्तक देखे आप लोग एक चीज समझ लें। अभी मैं एक शब्द का उच्चारण करता हूं, राष्ट्रपति भवन। इस राष्ट्रपति भवन शब्द को सुनते ही आपका जो चित्त है वो राष्ट्रपति भवन के एक छवि की भांति, जिस प्रकार एक चित्र दीवार में जब अंकित रहता है, हम सामने देखते हैं कि ये चित्र अंकित है, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति भवन शब्द को सुनने के साथ साथ आपके चित्त में राष्ट्रपति भवन का पूरा आकार जो है चित्रित हो गया है। पूरा राष्ट्रपति भवन आपके हृदय में चित्रित हो गया है। यही है चित्त की वृत्ति, क्योंकि आपके चित्त ने राष्ट्रपति भवन का आकार ले लिया। अब इसके बाद तुरंत मैं अगर कहूं कि
इंडिया गेट, इस सब सकते हैं। दर्शन तो अनुभव का विषय है, अनुभव कीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर हम कह देते हैं इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन छोड़ करके इंडिया गेट, कहने के साथ साथ वो पूरा इंडिया गेट के आकार में आपका चित्त आकारित हो गया, आपको इंडिया गेट बिन देखे दिख रहा है, बिना सामने इंडिया गेट के हुए आपको पूरा इंडिया गेट दिख रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि आपका चित्त उसके आकार में आकारित हो गया। तो चित्त जो है चूंकि त्रिगुणात्मक है और गुणों का स्वभाव है परिणामी होना, प्रति क्षण उसका परिणमन होना, प्रति क्षण बदलते रहना, प्रति क्षण भिन्न भिन्न आकार लेना, ये जो है गुणों का स्वभाव है। चित्त चूंकि त्रिगुणात्मक है, इसलिए त्रिगुणात्मक होने के कारण चित्त का भी यह स्वभाव है कि चित्त कभी किसी वस्तु का आकार लेता है, कभी दूसरे वस्तु का आकार लेता है, कभी तीसरे वस्तु का आकार लेता है। तो आकार में चित्त का जो आकार लेना है, आकारित होना है, इसी का नाम है चित्त की वृत्ति। और निरोध क्या है? निरोध कहते हैं चित्त के प्रतिलोम परिणाम से चित्त विषय तक पहुंच करके विषयाकाराकारित जो हो गया, ये तो अनुलोम परिणाम है। और प्रतिलोम परिणाम माने उसको, उस चित्त को अपने जो चित्त की जो वृत्ति है उसको अंतर्मुख करके जब अपने कारण में उसको हम लीन कर देते हैं, चित्त में लीन कर, कहेंगे वृत्ति का निरोध। निरोध का तात्पर्य वह सर्वथा नष्ट हो जाना नहीं है, अपने कारण में लय होना, इसी का नाम है स्वकारणे लय। अपने कारण में जो लय है वही है निरोध। इस प्रकार से चित्त, वृत्ति और निरोध तीनों पदों को जानने के बाद हम यूं समझ लें कि हमारा चित्त चूंकि त्रिगुणात्मक है, इसलिए प्रतिक्षण भिन्न भिन्न वस्तुओं के, भिन्न भिन्न पदार्थों के आकार में हमारा चित्त जो आकारित होता रहता है, इसके कारण चित्त की अनंत वृत्तियां होती है। उन अनंत वृत्तियों को आगे इसके बाद जब चर्चा होगी तब हम बताएंगे कि महर्षि पतंजलि ने 5 वृत्तियों में उन सबका समावेश कर दिया है। 5 ही वृत्तियों के अंतर्गत समस्त अनंत वृत्तियों का समावेश हो जाता है, वो तक चर्चा है। लेकिन फिर फिलहाल हम लोग ये समझ लें चित्त की अनंत वृत्तियां होती है, क्योंकि प्रतिक्षण चित्त जो है भिन्न भिन्न वस्तु का आकार लेता है। तो ये चित्त की अनंत वृत्तियों का जो निरोध है, माने अपने कारण में उसका लय करना, उनका लय करना, इसी का नाम है चित्त की वृत्तियों का निरोध, और उसी को कहते हैं योग। अब यहाँ भाष्यकार एक प्रश्न उठाते हुए उसका समाधान करते हैं कि सर्व शब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योग इत्याख्यायते। सर्व शब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योग इत्याख्यायते। इसको कहने का क्या तात्पर्य है? सामान्य अर्थ तो ये हो गया कि सूत्र में चूंकि सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया गया है, अर्थात सर्व चित्त वृत्ति निरोध योग, ऐसा नहीं कहा गया है। सर्व शब्द का ग्रहण न करने का मतलब कहां पर? इस सूत्र में चित्त के ठीक पहले सर्व चित्त वृत्ति निरोध, इस प्रकार से शब्द सर्व शब्द का ग्रहण चूंकि नहीं किया गया है, इसीलिए संप्रज्ञात भी योग है, संप्रज्ञात को भी योग कहा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चित्त की एकाग्र भूमि में संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है। तो एकाग्र भूमि क्या है? जिसमें सत्व गुण अत्यंत प्रबल हो जाता है, इतना प्रबल हो जाता है कि उसके समक्ष जो रजोगुण और तमोगुण है वो सर्वथा अभिभूत हो जाता है। तो परिणामतः वह जो हमारा चित्त है, उस चित्त में, चित्त की उस अवस्था में जो वस्तु जैसा है, सद्भूत अर्थ है, वस्तु का जो पारमार्थिक स्वरूप है वो प्रकाशित होता है। सद्भूतम अर्थम प्रकाशयति प्रद्योतयति। और हमारे चित्त के जो चित्त में जो हमारे कर्माशय है, कर्म के संस्कार है, उनको जो है शिथिल बना देते, कर्म बंधना निश्लथयति। और निरोधम अभिमुख
करोति, जो निरोध समाधि है उसकी ओर अभिमुख कर देता है, उस समाधि को हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य है उसमें चित्त की जो सात्विकी वृत्ति है वो बनी रहती है। संप्रज्ञात योग में चित्त की सात्विकी वृत्ति बनी रहती है। चूंकि समस्त वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ, चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ, केवल तामसी वृत्तियों का निरोध हुआ। यहाँ विकल्प, निद्रा और स्मृति भेद से 5 प्रकार की वृत्तियों का विभाजन किया गया। लेकिन गुणों के आधार पर अगर हम वृत्तियों को देखें तो वृत्तियों का विभाजन 3 प्रकार से होता है: सात्विकी वृत्ति, राजसी वृत्ति और तामसी वृत्ति। केवल सात्विकी वृत्ति का जो निरोध है वो योग नहीं है। अर्थात केवल सात्विकी वृत्ति का अगर अपने कारण में हम चित्त में अगर लय कर देंगे उसको हम योग नहीं कहेंगे। केवल राजसी वृत्ति का निरोध हम करेंगे उसको भी योग नहीं कहेंगे। केवल तामसी वृत्ति का निरोध करेंगे उसको भी योग नहीं कहेंगे। लेकिन सात्विकी और दो को हम लें, सात्विकी और तामसी वृत्ति का निरोध करेंगे उसको भी योग नहीं कहेंगे। सात्विकी और राजसी वृत्ति का निरोध करेंगे तो उसको भी योग नहीं कहेंगे। लेकिन राजसी और तामसी वृत्ति का अगर निरोध होगा उसको हम योग कहेंगे और उसी योग का नाम है संप्रज्ञात योग। अर्थात उसमें सात्विकी वृत्ति तो बनी रहती है, राजसी और तामसी वृत्तियों का निरोध होता है, उनका लय होता है, अपने कारण में लय होता है। इस कारण से संप्रज्ञात योग में चूंकि सात्विकी वृत्ति बनी रहती है, अब केवल अगर हम कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधः योगः, ऐसा कहने पर अब प्रश्न ये है कि इसमें चित्त वृत्ति का माने सात्विकी वृत्ति का निरोध तो नहीं हुआ। जब सात्विकी वृत्ति का निरोध नहीं हुआ तो इसको योग हम कैसे कहें? इसका कहने का तात्पर्य है कि जो योग का हमने लक्षण किया, इस लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगी। अव्याप्ति, इसको देखिए 3 दोष होते हैं: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। किसी भी लक्षण को इन तीनों दोषों से रहित होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो ये अव्याप्ति दोष दिखाई पड़ रहा है कि सात्विकी वृत्ति का चूंकि निरोध नहीं हुआ, इसीलिए वृत्ति निरोध न होने के कारण इस लक्षण का इसमें लक्ष्य में अव्याप्ति होगी। लक्ष्य में जब लक्षण ना जाए तो उसको कहते हैं अव्याप्ति। लक्ष्य हुआ संप्रज्ञात योग, उस संप्रज्ञात योग में चूंकि ये लक्षण घटित नहीं हो रहा है, इस कारण से इस लक्षण की अव्याप्ति हो गई। इस अव्याप्ति दोष के निवारण के लिए भाष्यकार कहते हैं सर्व शब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योगः इत्याख्यायते। अर्थात यदि हम कहते हैं कि सर्वचित्त वृत्ति निरोधः योगः, सूत्रकार ने अगर कहा होता कि सर्वचित्त वृत्ति निरोधः योगः, तब तो इस लक्षण की अव्याप्ति होती। क्यों? समस्त वृत्तियों का निरोध संप्रज्ञात में नहीं हुआ, सात्विकी वृत्ति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में सर्वचित्त वृत्ति निरोधः योगः ऐसा अगर लक्षण किया होता सूत्रकार ने, तब तो फिर इस लक्षण की यहाँ पर संप्रज्ञात योग रूप जो लक्ष्य है उसमें लक्षण के न लगने के कारण अव्याप्ति हो जाती। लेकिन सूत्रकार ने चूंकि सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया है, केवल चित्त वृत्ति निरोधः योगः कहा है। चित्त वृत्ति निरोध तो है, क्यों? राजसी वृत्ति का निरोध हुआ है, तामसी वृत्ति का निरोध हुआ है, तो चित्त वृत्ति का निरोध है। इस कारण से संप्रज्ञात भी योग कहलाएगा, यहाँ अव्याप्ति दोष नहीं होगा। इसी को बतलाने के लिए भाष्यकार ने कहा सर्व शब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योगः इति आख्यायते। संप्रज्ञात को भी योग कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अव्याप्ति दोष का जो परिहार है वो व्यास ने यहाँ पर किया, और अतिव्याप्ति दोष का निराकरण तो तत्व वैशारदी और योग वार्तिक आदि में किया गया है। उसका संक्षेप में मैं केवल बता देता हूं, आप लोग समझ लें
कि अभी अभी चित्त की भूमियों का जो हम लोगों ने विचार किया, उसमें हम लोगों ने ये देखा, भाष्यकार स्वयं कहते हैं कि जो विक्षिप्त चित्त है उसमें होने वाला जो समाधि है उसको हम योग नहीं कह सकते हैं। विक्षेपोपसर्जनी भूत समाधि न योग पक्षे वर्तते, ये भाष्यकार कह चुके हैं। उसमें होने वाली जो समाधि है वो उसको हम योग नहीं कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, भाष्यकार स्वयं कहते हैं कि समाधि जो है चित्त की समस्त भूमियों में होने वाला धर्म है, अर्थात क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इन सभी पांचों भूमियों में यत्किंचित वृत्ति निरोध होता है, यत्किंचित समाधि होती है। लेकिन भाष्यकार को पुनः यह कहना पड़ा कि क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त इनमें होने वाली जो समाधि है उसको हम योग नहीं कहेंगे, केवल एकाग्र और निरुद्ध भूमि में होने वाली जो वृत्ति निरोध है, समाधि है, उसी को हम योग कहेंगे, ये कहा। लेकिन समस्या ये है कि जब हम योग का लक्षण करते हैं वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति निरोध योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, तो यत्किंचित वृत्ति निरोध तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त में भी है, और उनको भाष्यकार ने कहा कि वो योग पक्षे न वर्तते, उसको हम उन भूमियों को योग के लिए उपयुक्त हम नहीं मानते हैं, उनमें होने वाले समाधि को हम योग नहीं कहते हैं। लेकिन योग का जो ये लक्षण है चित्त वृत्ति निरोधा, यत्किंचित वृत्ति निरोध होने के कारण ये लक्षण उनमें भी चला जाएगा। तो फिर इसका परिहार क्या है? इसका परिहार करते हुए तत्ववैशारधिकार ने कहा कि सभी चित्त वृत्ति निरोध योग नहीं है, क्लेश कर्मादि परिपंथी चित्त वृत्ति निरोधो योग, ऐसा जो है उसमें निष्कृष्ट लक्षण किया है। अर्थात वही चित्त वृत्ति निरोध योग है जो जिनके होने पर जो निरोध है, जो वृत्ति निरोध है, क्लेश कर्म आदि का, अविद्यादि जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूप जो क्लेश है, शुभ अशुभ जो कर्म है, उनका जो प्रतिपक्षी हो, विरोधी हो, परिपंथी हो, क्लेश कर्मादि परिपंथी चित्त वृत्ति निरोधो योग, ऐसा तत्ववैशारधिकार ने उसका लक्षण किया। और योग वार्तिककार ने लक्षण किया कि दृष्टि स्वरूपावस्थिति हेतु चित्त वृत्ति निरोधो योग। इसके आगे आने वाला कि जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय क्या होता है, तो उसको आगे आने वाले सूत्र में बताएंगे कि तब दृष्टा अर्थात जो पुरुष है, आत्मा है, वो अपने स्वरूप में माने अपना जो चिन्ह मात्र स्वरूप है, चैतन्य मात्र जो स्वरूप है, उस स्वरूप में वह अवस्थित हो जाता है, ऐसा कहा। तो उस सूत्र के साथ अर्थ करते हुए योग वार्तिककार ने योग का लक्षण किया कि दृष्टि स्वरूपावस्थिति हेतु चित्त वृत्ति निरोधो योग, ऐसा हम लक्षण करेंगे। माने सभी चित्त वृत्ति निरोध योग नहीं है, वही चित्त वृत्ति निरोध योग है जो दृष्टा के अर्थात आत्मा के अपने स्वरूप अर्थात जो चिन्ह मात्र स्वरूप है, चैतन्य मात्र स्वरूप है, उसमें अवस्थिति के प्रति हेतु हो, कारण हो, उसी चित्त वृत्ति निरोध को हम योग कहेंगे। तो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त भूमि में होने वाला जो यत्किंचित वृत्ति निरोध है वह न क्लेश कर्म का परिपंथी है, माने विरोधी है, न ही दृष्टा के स्वरूप में अवस्थिति के प्रति हेतु है। इस कारण से उनमें योग लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। माने अलक्ष्य में जब लक्षण चला जाता है उसको कहते हैं अतिव्याप्ति। जो अलक्ष्य भूत जो तीन भूमियां हैं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, उनमें होने वाला जो यत्किंचित समाधि, उसको हम योग नहीं कहेंगे, क्योंकि वो क्लेश कर्मादि का विरोधी भी नहीं है और दृष्टा अर्थात आत्मा के अपने स्वरूप में अवस्थिति के प्रति हेतु अर्थात कारण योग नहीं कहेंगे। केवल एकाग्र और निरुद्ध भूमि में होने वाला जो वृत्ति निरोध है उसी को हम योग कहेंगे। श्रेष्ठ लक्षण व्याख्याकारों ने किया। अस्तु, आगे की पंक्ति हम लोग पढ़ें। चित्त के विषय में बताया गया है, चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। यह जो बार बार हम कहते रहे हैं कि चित्त जो है त्रिगुणात्मक है। कैसे पता लगता है चित्त त्रिगुणात्मक है? ये कैसे ज्ञात होता है? तो कहते हैं प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात्।
प्रख्या च प्रवृत्तिश्च स्थितिश्च, ताः शीलम अर्थात स्वभावः, येषां जिस यस्य तच्चित्तम प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलम, तत्वात् प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात्। प्रख्या आप लोगों ने अगर सांख्यकारिका पढ़ी होगी तो उसमें गुणों के निरूपण करते समय ये कहा गया प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति। गुणों का जो प्रयोजन है, गुणों का अर्थ माने प्रयोजन, तो गुणों का जो प्रयोजन है वो क्या है? प्रकाश माने ये प्रख्या का अर्थ है प्रकाश, प्रकाशन करना, विषय का वस्तु का प्रकाशन करना, ये गुणों का एक प्रयोजन है, सत्व गुण का ये प्रयोजन है। और प्रवृत्ति जो है क्रिया, प्रवृत्ति का अर्थ है क्रिया, क्रियाशील बनाना, ये जो है रजोगुण का वह अर्थ है, अर्थात प्रयोजन है। और स्थिति माने नियमन करना, रोकना, ये जो है तमोगुण का प्रयोजन है। तो हम अपने चित्त को अगर देखें तो चित्त में कभी विषय का प्रकाशन होता है, कभी जो है हमारी प्रवृत्ति होती है क्रिया में, और कभी जो है हमारा चित्त जो है नियमित हो जाता है, अर्थात चित्त में रुकावट डाल देता है तमोगुण। तो इस कारण से हमारा जो चित्त है ये त्रिगुणात्मक है, ये पता लगता है। क्यों? क्योंकि ये प्रख्याशील भी है। शील शब्द द्वंद्व समास के अंत में आने के कारण प्रत्येक के साथ उसका संबंध होगा, माने प्रख्याशीलत्वात् प्रवृत्तिशीलत्वात् स्थितिशीलत्वात् च चित्तम त्रिगुणम। चित्त चूंकि प्रख्याशील है, प्रकाशशील है, चित्त के द्वारा विषय का प्रकाशन होता है, इसीलिए वह चित्त जो है प्रख्याशील होने के कारण, अर्थात उसमें सत्व गुण होने के कारण, और प्रवृत्तिशील, प्रवृत्तिशील होने का मतलब है कि उसमें रजोगुण होने है, उसमें ये पता चलता है, प्रवृत्ति के कारण उसमें रजोगुण है, ये पता लगता है। प्रवृत्ति माने चित्त में होती है, इसलिए प्रवृत्तिशीलत्वात्। और फिर स्थितिशीलत्वात्, स्थिति का अर्थ होता है नियमन, क्रिया रहित हो जाना, प्रकाश रहित हो जाना, ऐसी स्थिति भी आती है चित्त की। तो इस कारण से चित्त को कहा गया है प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। ये तीनों स्वभाव, शील का अर्थ होता है स्वभाव, चित्त के ये तीनों स्वभाव देखने को हमको मिलते हैं। विषय प्रकाशन भी होता है चित्त के द्वारा, प्रवृत्ति भी हमको हमारी होती है, और साथ ही साथ उसमें क्रिया राहित्य। इस कारण से चित्त जो है त्रिगुणात्मक है, यह बात सिद्ध होती है। इसीलिए कहा चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। और चित्त प्रख्याशील है, ये कैसे पता लगता है? तो कहते प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। चित्त सत्वम का तात्पर्य क्या है? है, फिर भी सत्वगुण के प्राबल्य के कारण, सत्वगुण के आधिक्य के कारण चित्त को जो है चित्त सत्व शब्द से भी कहा जाता है। जब जिसमें चित्त गुण का सत्वगुण का आधिक्य है, ऐसा जो हमारा चित्त है, वह रजस्तमोभ्याम संसृष्टम, रजोगुण और तमोगुण के साथ वो मिश्रित हो जाता है, युक्त हो जाता है, तब क्या होता है? तब वह चित्त सत्व ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। ऐश्वर्य विषय उसको प्रिय लगने लगता है, ऐश्वर्य और विषय उसको प्रिय लगने लगते हैं, ये स्थिति उसकी होती है। ऐश्वर्य, वह ऐश्वर्य और विषय उसको प्रिय लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। और उसके बाद ये कहते तदेव, तदेव माने तदेव चित्त सत्वम, वही जो चित्त सत्व है, तमसा अनुविद्धम, जब उसमें तमोगुण प्रबल हो जाता है, उसके द्वारा चित्त सत्व अनुविद्ध हो जाता है, अर्थात चित्त सत्व में तमोगुण का प्राबल्य होता है, तब अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवति।
अधर्मा ज्ञाना वैराग्या नैश्वर्योपगम भवति। संधि विच्छेद करके जब हम पढ़ेंगे, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्योपगम भवति। देखिए, बुद्धि के जो है 4 सात्विक रूप है और 4 जो है तामस धर्म है, अर्थात तामस रूप है। क्या क्या है? धर्म, ज्ञान, विराग माने वैराग्य और ऐश्वर्य, ये 4 बुद्धि के जो है सात्विक स्वरूप है, सात्विक धर्म है। और अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये 4 बुद्धि के जो है ये तामस रूप है, तामस स्वरूप है, ये है। तो जब हमारे चित्त में सत्वगुण का प्राबल्य होता है, तब तो ऐश्वर्य विषय प्रिय उसको होता है। और वही जब तमोगुण के द्वारा अनुविध हो जाता है, तमोगुण जब उसमें प्रबल हो जाता है, तमोगुण के प्रबल होने के कारण वो क्या होता है? तब अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्योपगम माने उन्मुखम, वो अधर्म की ओर, अज्ञान की ओर, अवैराग्य की ओर, अनैश्वर्य की ओर वह उन्मुख होने लगता है। हमारा लगता है, उसकी ओर जाने लगता है हमारा चित्त। इसीलिए इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया वो ये अनैश्वर्योपगम भवति। फिर तदेव प्रक्षीण मोहावरणम, और वही चित्त सत्व प्रक्षीण मोहावरणम, तमोगुण के द्वारा जो मोह का एक आवरण डाल दिया गया था, वो आवरण जब प्रकर्षेण क्षीण हो जाता है, जब दूर हो जाता है, वह आवरण, तमोगुण का आवरण जब दूर हो जाता है, तब क्या होता है? सर्वतः प्रद्योतमानम। तमोगुण जब दूर हो जाएगा तो क्या होगा? सत्वगुण फिर प्रकट होने लगेगा। तो सर्वतः प्रद्योतमानम, चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश उसमें दिखाई पड़ने लगेगा। तो अनुविद्धम रजो मात्रया, पुनः रजोगुण के द्वारा, रजोगुण की कुछ मात्रा से वो संयुक्त होकर के, अनुविद्ध होकर के धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य अगर उसमें हो, तब तो फिर वो उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए रजो मात्र या रजोगुण के द्वारा प्रवृत्ति होने पर वह चित्त सत्व जो है धर्म की ओर, ज्ञान की ओर, वैराग्य की ओर और ऐश्वर्य की ओर वह अभिमुख होता है। उसी को इसमें बताया कि वही जो है तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम, चारों ओर से वो प्रकाशित होता हुआ रजो मात्रा या अनुविद्धम, रजो मात्रा के साथ युक्त होकर धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य उपगम भवति, धर्म की ओर उपगम भवति, उप माने समीपम गच्छति इति उपगम माने उसकी ओर उन्मुख जो है वो हो जाता है, ऐश्वर्योपगम भवति, ये बतलाया गया। तब इसको कहा प्रद्युत अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्योपगम भवति। और तदेव रजोलेश मला, रजोगुण का जो रजोगुण क्या है? एक प्रकार से मल है। रजोगुण जो है क्या है? मल है, रजोगुण का लेश है। रजो मात्रया अनुविद्धम कहा, तो रजोगुण के लेश के कारण, रजोगुण के कुछ अंश होने के कारण वो एक प्रकार से मल से युक्त हुआ था हमारा चित्त। लेकिन जब ये रजोलेश मलापेतम, कुछ अंश में जो रजोगुण रूप जो मल है, वो मल जो चित्त में आया था, वो जब अपेट हो जाता है, जब दूर हो जाता है, तब फिर चित्त क्या होता है? स्वरूप प्रतिष्ठम, माने अपने सत्व गुण में वो चित्त प्रतिष्ठित हो जाता है। स्वरूप प्रतिष्ठित होना था, सामान्यतः चित्त में सत्व गुण का ही प्राबल्य होता है, वही उसका स्वरूप है। सत्व गुण से युक्त होना ही उसका वस्तुतः स्वरूप है। इसीलिए जब रजोगुण का जो मल है, रजोगुण रूपी जो मल है, उसके लेश मात्र से भी जब वो रहित हो जाता है चित्त, तब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, माने सत्व में वो प्रतिष्ठित हो जाता है चित्त, स्वरूप प्रतिष्ठम। तब फिर क्या होता है? तदेव रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम, उसमें सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम, अर्थात बुद्धि सत्वम अन्यत् पुरुषस्य अन्यः, बुद्धि सत्व भिन्न है और पुरुष अर्थात जो आत्मा है वो भिन्न है।
उसकी जो अन्यता माने अन्य होना, अन्य से अन्यो भावः अन्यता, सत्वम अन्यत पुरुषश्च अन्यः, सत्व बुद्धि सत्व भिन्न है और पुरुष माने आत्मा जो है भिन्न है। इस प्रकार दोनों की जो अन्यता, दोनों का जो भेद होना, यही है ख्याति माने ज्ञान का स्वरूप, जिसमें उसको कहेंगे सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम, अर्थात विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान। इसी को विविच्य ज्ञानम विवेकः, अर्थात सत्वम। इस प्रकार से दोनों का पृथक कृत्य भिन्न भिन्न करके जो ज्ञान है, उसी ज्ञान का नाम है विवेक ज्ञान। तो यही सत्व पुरुषान्यता ख्याति है, जिसको दूसरे शब्द में हम विवेक ज्ञान कहते हैं। तो चित्त उसमें विवेक ज्ञान होने लगता है और वह चित्त सत्व धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति। वह जो है चित्त सत्व धर्ममेघ ध्यान की ओर उन्मुख होता है। तो ये धर्ममेघ ध्यान क्या है? धर्ममेघ ध्यान है क्लेश कर्मादीनाम निश्चयसेन उन्मूलकम धर्मम मेहति, अर्थात वर्षति इति धर्ममेघः। धर्ममेघ शब्द का ये निर्वचन है। क्या निर्वचन है? प्रकृष्टम धर्मम मेहति इति धर्ममेघः। धर्म क्या है? तत्व ज्ञान है। तो जिसको प्रसंख्यान शब्द से कहा है, प्रकृष्ट ज्ञान है। प्रकृष्ट जो ज्ञान है अर्थात तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान रूपी जो धर्म है, उसकी जो वर्षाति माने वर्षति इति धर्ममेघः, उस समाधि को हम कहते हैं धर्ममेघ। उस क्या कहते हैं समाधि को हम धर्ममेघ समाधि बोलते हैं। उसी को प्रकृष्टम धर्मम मेहति माने वर्षति इति धर्ममेघः। तो धर्ममेघ समाधि की ओर, धर्ममेघ यहाँ ध्यान शब्द का प्रयोग किया गया। धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति। धर्ममेघ ध्यान माने वही जो समामुख होता है। कौन? चित्त। तो इसीलिए कहा तदेव माने तदेव चित्त सत्वम रजोलेश मलापेतम। रजोगुण के लेश जो मल है, उस मल से भी जब रहित हो जाता है, तब स्वरूप में प्रतिष्ठित माने सत्वगुण में प्रतिष्ठित होकर के विवेक ख्याति मात्र उसमें वो होता है। विवेक ज्ञान उस चित्त सत्व में होता है। जो चित्त सत्व जो विवेक ज्ञान धर्ममेघ समाधि की ओर उन्मुख होता है, अर्थात जो ज्ञान पराकाष्ठा की ओर यह चित्त जो है वो उन्मुख होता है। उसी को कहा कि धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति। तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिनः। इसमें ध्यान में रखेंगे, ये धर्म मेघ की जगह मेधा हो गया है। जो लिखा हुआ आया है उसमें मेधा लिखा गया है, मेधा नहीं मेघ, क्योंकि मेहति वर्षति इति मेघः। तो क्या किसकी वर्षा करता है? धर्म माने धर्म है, उस धर्म की जो वर्षा करता है उसको कहते हैं धर्ममेघ। तो इसीलिए यहाँ मेघ होना चाहिए। तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षते ध्यायिनः। ध्यायिनः माने योगिनः। तत् अर्थात उस स्थिति को क्या कहते हैं? परम प्रसंख्यानम। परम प्रकर्षेण ख्यानम संख्यानम प्रसंख्यानम, अर्थात जो ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, उसको उस ज्ञान की पराकाष्ठा कहते हैं तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिनः। जो ध्यायिनः माने जो योगिनः है, उसको पर प्रसंख्यान कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यहाँ तक का ही पाठ आज हम रहने देते हैं। आगे की जो चर्चा है हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। संजीव जी किमपि वक्तुम् इच्छति अधुना? नैव, एतदेव परिष्कारः ततः कृत्वा हाँ, धर्ममेघ इत्यत्र परिष्कारः कर्तव्यः। मेघ शब्दः अस्ति, मेघः वर्षति न तु मेधः। आम्, मेघः वर्षति। प्रायशः पुस्तकेषु धर्ममेधा इति लिखितं वर्तते। तत्र निर्वचन ज्ञानाभावात् तथा भवति। निर्वचनं तु वर्तते एव, प्रकृष्टं धर्मं मेहति अर्थात् वर्षति इति धर्ममेघः।
टीकाकाराः अपि एवमेव उक्तवन्तः सन्ति। ओहो मम हस्ते अपि यः ग्रन्थः हाँ तदेव अहं पठनेव तदा रक्तवर्णीयम् अहं चिह्नं कृतवान् एतद् दोषः तत्र अस्ति। ध एव वर्तते किम् आम् अत्रापि धकारः एव। अतः अशुद्धं वर्तते सर्वेषु पुस्तकेषु धकारः तत्र अशुद्धः घकारः अपेक्षते सर्वेषु पुस्तकेषु यानि पुस्तकानि उपलभ्यन्ते अधुना तत्र सर्वस्मिन् अपि धर्ममेघ इति न तु मेघ इति तु अशुद्धं वर्तते सुधांशु मेघ महोदय, एव अपेक्षते एवं तद् परिष्कारं कृत्वा एव अपलोड् करणीयम्। आम् कदाचित् एवं कर्तुं शक्यते यदि अद्य सायं यावत् भवता तावत् संशोधनं क्रियते आम्। अग्रिमपाठस्य तद् एकवारं मां दर्शयतु अस्तु आम्। तदेव तेन किं भविष्यति आम्। फेस्बुक् तेन किं भविष्यति तद् दृष्ट्वा तत्र किञ्चित् संशोधनम् अपेक्षते तत् संशोधनम् अग्रिमपाठे तावत् संशोधनं कर्तव्यं न भविष्यति ओम् तदेव करणीयं। ज्ञानम् आम् तर्हि तद् वरं स्यात् परश्वस्तनमपि श्वः रात्रौ एकवारं समालोच्य अनन्तरमेव परश्वः प्रकाशनम्। रात्रौ मया सह वार्तां कुर्वन्तु श्वः आम् तदानीं तावत् यदि संशोधनम् अपेक्षितं भविष्यति तर्हि वक्ष्यामि। कश्चित् अनूप कुमार मिश्रः स्वकीयं पुस्तकं दर्शयति तत्र धर्ममेघ इति लिखितं वर्तते। धर्ममेघ धर्ममेघ ध्यानोपगं भवति इति लिखितं वर्तते। समीचीनमस्ति एव तत्र कवर्गीय अथवा घकारः घकारः कवर्गीयः कवर्गीय कुत्र अस्ति दर्शयति द्रष्टुमपि शक्नोति भवन्तः। भवतु अस्तु स तु ममैव विद्यार्थी वर्तते अस्तु तर्हि प्रणामः 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 परश्वः 11 वादने एव 21 एवम् एवं अतः सर्वे तत्र आगमिष्यन्ति एव एवं आशास्महे। भवतु भवतु धन्यवादः। अद्यतनपाठस्य सर्वमपि लिङ्क् वयं प्रेषयिष्यामः। तद् गुरुभिः साकं समालोच्य परिष्कारं कृत्वा रात्रि काले शास्त्ररक्षणं यत् अस्ति समूहः तत्र सुधांशु प्रतिदिनं लिङ्क् पृथक् पृथक् भविष्यति अथवा एकमेव? पृथक् पृथक् भविष्यति इति वरं यतोहि ये विद्वांसः सन्ति ये विद्यार्थिनः सन्ति किमपि डिलीट् कुर्वन्ति तेषां फोन् मध्ये स्टोरेज् नास्ति इति उक्त्वा एवम् एवम् एतदर्थं तर्हि भवतु भवान् प्रेषयिष्यति तदनुसारेण अहं तावत् प्रतिपाठस्य एव भिन्नं भविष्यति। भवतु 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 तत्र शास्त्ररक्षणसमूहे प्रतिदिनं वयं स्थापयामः। प्रातःकाले प्रातःकाले भवतु शास्त्ररक्षणे ये यानि समूहानि अपि सन्ति तेषु अपि ये समूहाः अपेक्षन्ते क्षम्यताम्।